हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और ये त्योहार हिंदू धर्म का है। जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे जो हो, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं साथ मिलके। और ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर है, संस्कृति है कि हर एक त्योहार को हम लोग मिल बांट के सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। ठीक, तो दोस्तों, मैंने कहा हम लोग का कारोबार रुकेगा नहीं। रोज रोज लगातार आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैं और अन्य कंटेंट नहीं ला रहा हूं, सिर्फ यही ला रहा हूं। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि इस समय जो जैसे त्योहार है अपने यहाँ, तो इस समय इतने काम धंधे रहते, इतनी ज्यादा दौड़ भाग रहती, इसकी वजह से थोड़ा ये डिले हो जा रहा है। आपको पीवाईक्यू में दे पा रहा हूँ, ना ही आपको कंटेंट। ठीक, लेकिन यह है कि होली जैसे ही बीतेगी, आपको 5 तारीख या 6 तारीख से कंटेंट एंड ये प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो एमसीक्यू करंट अफेयर में कोई ब्रेकेज नहीं होगा। करंट अफेयर डेली आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, अच्छे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लू इनटू द इंडिजिनियस एलसीएच प्रचंड एट जैसलमेर एयरबेस। जैसलमेर एयरबेस से ये प्रचंड जो एक हेलीकॉप्टर है, उस पर इन्होंने सफर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड में उड़ान भरी। यह मिशन 2 विमानों के एलसीएच फॉर्मेशन में संचालित किया गया है। यह मिशन 2 विमानों के एलसीएच फॉर्मेशन में संचालित किया गया है। मतलब अकेले ने साथ एक और विमान साथ में उड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ज्यादा मैं देखो फर्जी चीजें लेता नहीं हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम तथ्यों को लेके अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। 10th आर्मी चीफ कॉन्क्लेव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। द 10th आर्मी चीफ कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत सेना के 10वीं चीफ कॉन्क्लेव की मेजबानी भारत और नेपाल सेना के पूर्व प्रमुख एकत्र सेना प्रमुखों का सम्मेलन है। भारत और नेपाल को स्पेशली, उसके अलावा अन्य देशों के भी कई सेना प्रमुख आए हैं और इस पे डिस्कशन हो रहा है, सुरक्षा पे, ठीक है, ट्रेनिंग पे। ये सब चीजें एक दूसरे से शेयरिंग और एक दूसरे का सपोर्ट भी करना बताता है और सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए। ये मैंने पहले भी बताया था करंट अफेयर में, जब पिछली बार जब घोषणा हुई थी, और आ भी गए हैं। 9 चीते वर रिलीज्ड इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बोत्सवाना से 9 और चीते आज शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे। इसी के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई थी, 48। इनमें 6 चीते जो है मादा है, यानी फीमेल है, और 3 चीते जो नर है यानी कि मेल हैं। तो 9 चीते आए हैं, उसमें 6 मादा है और 3 फीमेल, 3 मेल है, 3 पुरुष है। ठीक, 3 नर है और 6 मादा है। ठीक, आगे चलते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने महिला खिलाड़ियों के लिए सराई जीन टेस्ट अनिवार्य किया। द एफआई मेड ऑफ सराई जीन टेस्ट मैंडेटरी फॉर फीमेल एथलीट। जितनी महिला एथलीट है उनके लिए टेस्ट कंफर्मेशन किया कि ये टेस्ट होगा एसआरआई, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है, जो पुरुष जैविक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है, जो पुरुष विकास में भूमिका निभाता है। यह टेस्ट यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि खिलाड़ी के शरीर में यह जीन मौजूद है या नहीं, ताकि महिला वर्ग की पात्रता तय की जा सके। समझ है ना कि आजकल बहुत फ्रॉड भी चलने लगा है। ठीक, यह परीक्षण उन सभी महिलाओं एथलीटों के लिए अनिवार्य है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता और विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना चाहती हैं। ठीक, ये सब एक दूसरे से ट्रांसफरेबल भी होता है। ठीक, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बहुत मेडिकल लाइन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें लोग करते हैं। इसकी वजह से एसआरआई जो टेस्ट होता, ये एसआरआई जीन टेस्ट कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया है सिर्फ महिला खिलाड़ियों के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। आपकी परीक्षा को देखते हुए हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज अच्छी इंपॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन ने शहरी निकायों के लिए अनुदान हिस्सा 36% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। ठीक, द 16th फाइनेंस कमीशन इंक्रीज अर्बन बॉडी ग्रांट टू 45%। आंकड़ों के अनुसार 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 वर्षों में यानी 2026-27 से 2030-31 तक के लिए भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की कुल 7.9 लाख करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। 7.9 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण और शहरी
निकायों के लिए ये अनुदान राशि की गई 7.9 लाख करोड़ रुपए। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज करने की घोषणा की। राजस्थान अनाउंस रिमेनिंग माउंट आबू टू आबू राज। राज्य सरकार ने 3 शहरों के नाम बदलने का ऐलान किया, जिसमें प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलना भी शामिल हुआ है। अब माउंट आबू को आबू राज के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू का नाम आबू राज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामा का नाम कामवन करने की फैसला किया गया है। मान लो क्वेश्चन पेपर में कौन से राजस्थान के 3 है, माउंट आबू जगह दूसरा कुछ पूछ लिया जाए, जहाजपुर को क्या कहा गया तो यज्ञपुर, कामा को क्या कहा गया तो कामवन कहा गया। ठीक, तो 3 राजस्थान के 3 प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ठीक, वसुरधा सिस्टम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मन पैड्स है। वशोर वी शॉर्ट्स एंड पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, वी शॉर्ट्स लिखा बेटा, वी शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वास्तव में एक स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई द्वारा विकसित किया गया है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ठीक, मैन पोर्टेबल है, तो वी शॉर्ट्स एक सिस्टम बनाया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, आगे चलते हैं। और कौन बनाया है तो डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोन दवा ट्राइब का संबंध अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील से है। द अमोन दवा ट्राइब इज एसोसिएटेड विद द अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील। बाहरी दुनिया में इनका संपर्क पहली बार 1986 में हुआ था, ऐसी ट्राइब, ऐसी जनजाति का। ये घड़िया कैलेंडर की वजह प्रकृति के चक्रों, दिन रात, बारिश, सूखे का मौसम के अनुसार जीवन जीते हैं। जिनका ना घड़ी है ना कैलेंडर, कुछ नहीं, मौसम परिवर्तन के हिसाब से उनको ढालते हैं। यह छोटा समुदाय लगभग 150 लोग केवल इसमें शामिल है। वर्तमान में वनों की कटाई और आधुनिक समाज के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो संख्या भी कम है, ऊपर से ये जो सामना करना पड़ा वनों की कटाई के और शहरी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, तो इनको बड़ी समस्याएं हो रही हैं। ठीक, तो पेपर में आएगा हाल ही में अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कौन सी ट्राइब पाई गई है, तो अमोन धवा ट्राइब है, जिसमें कुल लगभग 150 लोग हैं। ठीक, जो ब्राजील में। नेक्स्ट, पैंगोंग लेक ने जमी हुई झील पर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पैंगोंग लेक इंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन ऑन फ्रोजन लेक। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर आयोजित हाफ मैराथन के रूप में दर्ज किया गया। मतलब झील पे बर्फ जमी है, 21 किलोमीटर तक हाफ मैराथन हो गई, कितनी बड़ी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे 2026 थीम क्या है, वुमेन इन साइंस कैटलिजिंग विकसित भारत। द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2026 इज वुमेन इन साइंस कैटलिजिंग विकसित भारत। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का मनाया, जिसका विषय था विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, यह विषय विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अनुरूप था, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोफेसर बी रविंद्रन आईआईटी मद्रास को यूएन के इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई में शामिल किया गया। प्रोफेसर बी रविंद्रन वाज इंक्लूडेड इन द यूएन इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यूएन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एआई पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त किया गया। वैज्ञानिक मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको बहुत बड़ी चीज यूएन में वो भी रखा गया है एआई पैनल में। ठीक, मिस्टर बी रविंद्रन जी को। ठीक, आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज लॉन्च किया गया। इंडिया फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड जीरो प्राइज वाज लॉन्च्ड। जीरो प्राइज भारत का पहला प्रदर्शन आधारित पर्यावरण, ये कैसा इन्वायरमेंटल अवार्ड है, पर्यावरण पुरस्कार है। इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत जो विजेता हो उसे 5 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। वायु, जल और भूमि प्रदूषण श्रेणियों में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, वायु, जल और भूमि को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया जाएगा, जो अलग अलग परियोजनाओं में 12 महीनों में वैज्ञानिक रूप से सत्यापित कमी प्रदर्शित करना आवश्यक है। ठीक, जो कमियां हैं उन्हें बताना आवश्यक है। ठीक, आगे चलते हैं।
हरियाणा गवर्नमेंट ने सीएम श्री स्कूल स्कीम शुरू करने की घोषणा की। द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द सीएम श्री स्कूल स्कीम। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री श्री विद्यालय योजना शुरू करेगी। सॉरी दोस्तों, यह पहला केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक संसाधन संपन्न और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हाल ही में क्वेश्चन आ जाए कि सीएम श्री स्कूल स्कीम कहां लॉन्च हुई, तो हरियाणा में लॉन्च हुई। ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4 मार्च के, ये मैंने आपको कम बता दिया, समझा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और मैं जानता हूं कि आप लोग थोड़ा कम इस समय ध्यान देगा, क्योंकि त्योहार है हम लोगों का, हिंदू धर्म का त्योहार है। ठीक, उसके अलावा मैंने कहा हमारा देश जो है तमाम जाति समुदाय धर्म सभी एक है और सब इंजॉयमेंट हर अपने स्तर पे करते रहते हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम आप सभी लोगों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ठीक, एंजॉय करते रहिए, गुजिया पापड़ खाते रहिए, मस्ती करते रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से मत भटकिए, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखिए और उस पर भी हमें काम करना है। इंजॉयमेंट भी साथ साथ पढ़ाई भी, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे। मैं नहीं कहता कि आप दिन भर खूब पढ़ें ना, आप जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, जितनी देर पढ़ें अच्छा पढ़ें। ठीक, हमें दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। मेरे को पढ़ना 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ो तो 4 घंटे पढ़े लगे, हाँ मैंने पढ़ा है कुछ। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। ठीक, तो आप दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।